Hello friends and welcome back to the English Club. तो friends we are going to have a new topic. तो friends आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं और हम लोगों का एडजेक्टिव के बाद जो नया टॉपिक आता है, जैसे कि आप लोग सीक्वेंस में हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने पहले नाउन पढ़ा, उसके बाद प्रोनाउन को देखे, फिर एडजेक्टिव को देखे और आज हम लोग की बारी है एडवर्ब को देखने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब, the first question that comes in your mind is what is an adverb? तो फ्रेंड्स एडवर्ब है हमारा हेड का। तो फ्रेंड्स एडवर्ब हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, सबको पहले पता है, ठीक है। एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है कि जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्या करता है एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या है, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर या दूसरे एडवर्ब को कह सकते हैं, तो जो मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, तो वैसे वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब इसको डिफिनेशन को तौर पर लिख देते हैं, इसलिए आप बेसिक हो गए तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो डिफिनेशन आप ऐसे कर सकते हो, द वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एडवर्ब का डिफिनेशन मैं करा देता हूं आपको। द वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई our, ठीक है, an adjective and another adverb। आप ये एक बेसिक एग्जाम्पल डिफिनेशन कर सकते हो। another adverb are called adverbs। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो हम लोग उसको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, उसको हम लोग एडवर्ब्स कहते हैं। अब सवाल है कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जस्ट लाइक एग्जांपल फ्रेंड्स, ही टॉक्स लाउडली। तो कैसे बात करता है जी, लाउडली। उसका तरीका कैसे है बात करने का, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। यार ध्यान से बोलो, धीरे भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे, चिल्लाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाउडली है ये मेरा एडवर्ब है। कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब है, तो मैं आपको पहचानने का एक रूल्स बताऊंगा। ये हमारा वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि टॉक करता है, किस मैनर में टॉक करता है, हाउ डज ही टॉक। तो आपको आंसर मिलेगा लाउडली। तो जो फ्रेंड्स हमारा एक टर्म यहीं से मैं बताना शुरू करूंगा, एडवर्ब्स पहचानने के शॉर्ट फॉर्म्स क्या क्या है। हमें याद रखना है 3 3 4 5। हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये से आप एडवर्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी वर्ड फ्रेंड्स यदि हमारा हाउ का जवाब देता है, ठीक है, हाउ में हमारा कई हो सकता है, जैसे हाउ लॉन्ग हो सकता है, ड्यूरेशन के लिए 5 घंटे 6 घंटे, ठीक है। हाउ फार हो सकता है, डिस्टेंस के लिए, किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेशन के लिए। हाउ फार इस्तेमाल करते हैं साथ में डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। हाउ ऑफन फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आपको पता है कि जब टाइम्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। हाउ मच इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है क्वांटिटी के लिए, मात्रा दिखाने के लिए। तो इन सारे का जो जवाब देगा वो ब्लाइंडली हमें समझना है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा होता है, एडवर्ब्स, ठीक है फ्रेंड्स। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, एडवर्ब्स का शॉर्टकट मेथड्स 3 3 4 5। आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पॉजिटिव के लिए 1 2 3, नेगेटिव के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। उसी तरह से कोडवर्ड हम आपको एडवर्ब में बता रहे हैं 33 45 3 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट 3 हाउ, इसमें कितना आपने देखा, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन, हाउ फार डिस्टेंस, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी, हाउ मच क्वांटिटी मात्रा,
क्लियर है साथी? अब आगे जो नेक्स्ट थ्री है ये मेरा वाई है। वाई हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, क्या होता है हमारा? पर्पस, या हम इसको कर सकते हैं रीजन। ठीक है, तो जब हमारा रीजन हो, पर्पस दिखाता हो, हम ब्लाइंडली समझेंगे कौन सा पार्ट से रखेंगे एडवर्ब। कोई भी सेंटेंस का वर्ड यदि हमारा पर्पस या रीजन का रिप्लाई करता हो, हाउ मच क्वांटिटी का रिप्लाई करता हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें करता हो, डिस्टेंस की बातें करता हो, ड्यूरेशन की बातें करता हो, फ्रेंड्स वी कैन अनडाउटेडली फाइंड आउट द वर्ड इज एन एडवर्ब। कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 4 लेटर्स का, ये मेरा वर्ड है। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हाउ में 3 लेटर्स थे, इसलिए मैंने इसको एक्रोनिम 3 बनाया। इस वाई में भी 3 लेटर्स थे, इसलिए मैंने यहाँ 1 सेकंड 3 रखा। अब मैं 4 को बता रहा हूँ, ये 4 इसलिए बताया क्योंकि वे में 4 लेटर WHEN, और रेन क्या शो करता है आपको पता है? टाइम। क्या साबित करता है? टाइम। वेन से क्या पता चलता है? टाइम। तो कोई भी वर्ड यदि आपको टाइम के बारे में दिखाता हो तो हम जानेंगे वो कौन सा है? एडवर्ब है। सिंपल, ये सब किसी पहचानने का बता रहा हूँ। कोई भी वर्ड यदि वेन का रिप्लाई देता हो तो हम जानेंगे एडवर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा 5 है, वेयर। 5 क्यों लिखा गया? क्योंकि वेयर में कितने लेटर्स है? 5, WHERE। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेयर से किसको जवाब मिलता है आपको? यस। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यदि सिर्फ इतना याद रखते हैं तो कोई भी एडवर्ब्स को आप इजीली पहचान सकते हैं। 90 से 95% एडवर्ब का क्लासिफिकेशन, एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन 3, 3, 4, 5, 1, 10 से हो जाता है। ये फ्रेंड्स मास्टर की मैं आपको बताया। मैं अब सब पर एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। चलिए अब यहाँ पर है ही टॉक्स लाउडली। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये लाउडली एडवर्ब क्यों होगा। डू यू लाइक टू नो? वुड यू लाइक टू नो? डेफिनेटली आंसर यस। अब ये हमारा लाउडली है। मंत्र कितने अप्लाई करने हैं? 3 से लेकर 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4। जरा पूछ करके देखे, when does he talk? कब बात करता है? टॉक्स लाउडली होती है जो कब जोर जोर से दूर दूर तक रिश्ता में। एक एने में मुंह किया है, एने में मुंह किया है, बात बनेगा? सामने सामने ना बात बनेगा। ठीक है ना? तो बस इसका एग्जांपल ले सकते हो। अब एक ऐसे रखेंगे बेचारा, नहीं या तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या है? हमें आंसर नहीं मिला। Where does he talk? Where does he talk? He talks loudly. Would you like to get answer? No. Why does he talk? He talks loudly. How does he talk? Yes, manner. Manner में आपको मैंने एक और इसी में और लिख लीजिए, एक और पॉइंट है। मैनर आ गया, छूट गया मैनर। जी हाँ सर, यहाँ पर मैनर, इसमें भी हमारा 3 है। 3, 3, 4। हाउ डज ही टॉक? मैनर बता रहा है he talks loudly। क्योंकि 3 का जवाब दिया और 3 का जवाब देने वाले क्या होते हैं? तो हाउ में 5, ड्यूरेशन, मैनर, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी। फिर 3y पर्पस, रीजन, व्हेन, टाइम और वेयर, प्लेस। क्या हम आंसर करेंगे तो पता चल जाएगा। हाउ व्हेन से करेंगे? नहीं। वेयर से करेंगे? नहीं। हाउ लॉन्ग से करेंगे? नहीं। हाउ फार से करेंगे? नहीं। हाउ ऑफन से करेंगे? नहीं। हाउ का जवाब देगा। हाउ डज ही टॉक? तो आंसर मिलेगा ही टॉक्स लाउडली। हमने पहचान लिया लाउडली क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये हाउ का जवाब। फ्रेंड्स
जो भी वर्ड इन सारे टर्म्स का जवाब देगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। आपको मास्टर क्लास में दे रहा हूं, किसी भी टर्म एडवर्ब को आप कितनी आसानी से पहचान लेंगे, जरा देखिए आज की वीडियो को। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल आप लेते हैं, he comes here today। मेरे दो एग्जांपल लिया है, he comes here today, वह कहाँ आया है? आया तो है, ये भी मेरा एडवर्ब है, ये भी मेरा एडवर्ब है। कैसे जानेंगे ये सेंटेंस मेरा एडवर्ब है? फिर मंत्र अप्लाई करके देख ले क्या? he comes here, how does he come today? हाउ का जवाब? सवाल किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? काइंड्स में मैं आपको बताऊंगा किससे पूछेंगे। अभी मैंने आपको काइंड्स नहीं बताया है। एक साथी का सवाल आ रहा है, सर हम कैसे जानेंगे कि सवाल? अभी मैंने इतना की फैक्टर दिया, अभी आपको रैंडमली लगा करके सब पर अप्लाई करके देखना है। जब मैं टाइम से बताऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम को इससे करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन इससे करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को क्वेश्चन इससे करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब को क्वेश्चन इससे करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब को कैसे करते हैं। अभी आपको मैंने सिर्फ मेथड बताया हूं एडवर्ब पहचानने का, तो आपके पास इतना है, सब पर अप्लाई करके देखिए। he comes here today, वो यहाँ आज आता है, ठीक है? पास्ट में कर देंगे तो क्यों? वो आके यहाँ पर आया। तो अब सवाल है कहाँ आया? तो हमको पता चलता है वेयर का जवाब दे रहा है। आपको अभी अप्लाई करके दिखना है, क्योंकि अभी तो दिख नहीं है ना टॉपिक का, तो सारा चीज तो एक तरह मैं बता नहीं सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हमें पता चल रहा है कि ये वेयर का जवाब दे रहा है। तो क्या हो गया हमारा? Where does he come today? Where does he come? हमको पता चल गया कि सेंटेंस में वेयर हियर हमारा क्या है? एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब है ये अभी रहने दीजिए, ये अभी अच्छी बात है कि आप पहचान लेंगे एडवर्ब ऑफ टेस्ट है। ये नहीं पता, इतना पता चला कि एडवर्ब है, बस इतने ही अभी करना है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं डिस्कस किए हैं। अब टुडे पर जरा करके देखें, he comes here today कब आता है? वो आज कल। जरा देखो हाउ से हम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाई का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, वो वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यस, व्हेन पर ही कान खड़े हो गए भाई, कंटेनर करना है। व्हेन डज ही कम, यानी व्हेन का भी जवाब दे रहा है, तो हमको पता चलेगा कि टुडे भी मेरा क्या होगा? हमें कोई भी सेंटेंस में वर्ड रहेगा तो अभी आपको इस सब का इस्तेमाल करके टेस्टिंग मेथड करना है, ये है या नहीं। जब ये समझ जाएंगे कि एडवर्ब है, तब पता करेंगे कि भाई तुम एडवर्ब हो तो कौन सा एडवर्ब। आई बात समझ में? तो अभी आपको सिर्फ पता करना है। इसको क्वेश्चन किससे पता किया आपने? टेस्टिंग मेथड में। व्हेन का व्हेन डज ही कम, वह यहाँ कब आता है? तो हमें आंसर क्या पता चला? he comes here today। चलिए साथियों, हम उम्मीद करेंगे इसी तरह से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने। he plays in the field, एक एग्जांपल अभी लेते हैं, he plays in the field। अब हमें पता करना है कि इसमें कोई एडवर्ब है। यदि एडवर्ब नहीं है तो फिर एडवर्ब फ्रेजेस का काम है। जरा क्वेश्चन करो कहाँ खेलता है यार, आंसर मिल रहा है इन द फील्ड, तो निश्चित तौर पर इन द फील्ड हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब मिल रहा है। किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। क्या आंसर होगा? वेयर डज ही प्ले, और क्या खेलता है? आंसर मिला ही प्लेज इन द फील्ड। उसी तरह से, ठीक है ना? ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग, वह संध्या में शाम में बाजार जाता है। सवाल पूछो कब बाजार जाता है? इन द मार्केट। तो इससे मतलब चलता है कि इन द इवनिंग जो है ये हमारा टाइम है, और टाइम है तो निश्चित तौर पर वो एडवर्ब क्यों? क्योंकि वो व्हेन का जवाब दे रहा है। व्हेन डज ही गो टू मार्केट,
तो आंसर होगा ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग। जैसे एग्जांपल था मेरा, ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग। इन द इवनिंग में का जवाब दे रहा है कि भाई वो बाजार कब जाता है, आंसर हमको मिल रहा है इन द इवनिंग। क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये मेरा एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब में क्या बनेगा, अभी इतना सवाल का जवाब हम लोग अभी में देंगे। चलिए साथ इसको आप लोग कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आप पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलिए आपको दिख गया होगा, आगे बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे साथी आपको एडवर्ब्स क्या होता है। तो अब तक हमने सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया था कि टॉक्स लाउडली कि जो एडवर्ब होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। एडवर्ब अब किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एक कंडीशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहीं से हम लोग डिविएट हुए थे, फिर हम लोग इसी पॉइंट पर आ गए थे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। चलिए साथ में, ठीक है। चलिए अब हमको ऐसे एग्जांपल में लेकर दिखाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि जो एडवर्ब होगा वो किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। चलिए I have bought a recently launched, मैंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया, मैंने आपको तो दिख गया कि भाई फोन मेरा नाम है। जी हाँ, फोन नाम है। मोबाइल फोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फोन का मतलब ठीक है ना, मोबाइल फोन, सेल फोन जिसको आप कहते हो। अब ये आर्टिकल है, रिसेंटली मेरा एड, लॉन्च मेरा क्या है, एडजेक्टिव। तो मैंने एक लॉन्च फोन क्या किया, आउट किया। लेकिन फोन लॉन्च तो है, लेकिन लॉन्च में भी कब है, लेकिन बहुत पुराना नहीं, हाल फिलहाल का, लेटेस्ट। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। आपने देखा कि एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एक सिंपल एग्जांपल में समझा देता हूं, जस्ट लाइक ही इज अ वेरी गुड टीचर। गुड टीचर, मैं सिंपल एग्जांपल लेकर समझाता हूं। ही इज अ वेरी गुड टीचर। चलिए ठीक है, ए मेरा क्या है, आर्टिकल जिसको डिटरमिनर कहते हो आप। वेरी मेरा एडवर्ब होता है, गुड मेरा एडजेक्टिव होता है, टीचर मेरा नाउन है। ठीक है, ही इज अ गुड टीचर। ठीक है ना, आपको ये भी पता है कि जो एडजेक्टिव होता है नाउन को और किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। मैंने एक एग्जांपल आया, ही इज अ गुड टीचर। ये मेरा आर्टिकल है क्योंकि टीचर मेरा नाम सिंगुलर है, सिंगुलर। गुड मेरा एडजेक्टिव है, क्वालिफाई करना किसको, टीचर को। वो टीचर है, कैसा टीचर है, अच्छा टीचर है, गुड टीचर है, अदर टीचर है। लोग मानते हैं भाई विद्यार्थी के फैन होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लेकिन अच्छा है, लेकिन अच्छा में भी कितना अच्छा है, वेरी। भाई डिग्री दिखा रहा है, अच्छा तो है, लेकिन अच्छा में भी ही इज अ वेरी गुड टीचर। यानी ये जो गुड है, इस गुड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, गुड तो है, लेकिन गुड में भी बहुत अच्छा। देख रहा ना कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर दिया, यहाँ पर तो मैंने इसी तरह के एग्जांपल लिए थे। यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया था, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है।
अब तक मैंने एग्जांपल किसका लिया? एडवर्ब एडजेक्टिव को। एडवर्ब अब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, he eats much। टू है, मौका मिल जाता है, खींच लेता है, कोई कसर नहीं छोड़ता भाई खाने में। इट्स मेरा क्या है? मच मेरा क्या है? डिग्री ऑफ एडवर्ब किसको कहते हैं? कितना खाता है? मच, अधिक। अरे सब लोग 4 से 5 रोटी नाश्ता करते हैं यार, वो 11-12 टिका देता है कि वो कोई नाश्ता करने का तरीका है, 12-13 रोटी खींच लिए, कहने में रीजन आता है कि टेस्टी बनता है सब्जी। नहीं, अरे स्कूल में आए कॉलेज लाइफ हॉस्टल में रहते थे, यही होता था, बढ़िया मिल गया तो सोचा खाना क्या खाना है, नाश्ते को खाना में कन्वर्ट कर देते थे। पता चला कि 10 विद्यार्थी बच्चे भी ना खाए, पता क्यों? बात बढ़िया हो गया, सब्जी बनी हुई अच्छी, नाश्ता था तो लोग नाश्ते को, ये भाई इंडिया लोग है खासकर बोल गया, किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं कोई पता नहीं है। नाश्ता का भोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोगों को पता नहीं है। तो ही इट्स मच। मच मेरा क्या है? एडवर्ब में बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो मच किसको क्वालिफाई कर रहा है? खाता है, लेकिन कितना खाता है? मच खाता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, ही इट्स टू मच। खाता तो है लेकिन मच में भी टू कितना खाता है? बहुत खाता है, 10-12 नहीं, 22। विश्वास नहीं हो रहा लोगों को। अरे भाई मैंने खुद से आंखों से देखा तो 22 पूरी खींचा है, लगा समय शादी वादी में। तो इस मच को क्वालिफाई करने के लिए भी मेरा क्या है? एडवर्ब। ये जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस मच एडवर्ब को। ये मच एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस। आपने देखा कि एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? देखा ना? एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर इसका एग्जांपल आपने सब सुन लिए हो। हर का एग्जांपल लेंगे साथ ही, 1 2 3 4 5 जितना कहूं उतना एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं है। पहले ही मैं बता चुका हूं एडवर्ब पहचानने का मास्टर की एग्जांपल नहीं, हां मच से पूछ लो, हां मच से इट, वह कितना खाता है? इट्स टू मच। घर पर बैठता है खाना तो पता चलता है घर में 2 सदस्य क्या रह गए, टू मच। एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? सी स्पीक्स इंग्लिश फास्ट। भाई तेज इंग्लिश पढ़ती है, बहुत अच्छी है। सी हैज गुड फ्लुएंसी, सी हैज कमांडेड ओवर इंग्लिश, गुड एक्यूरेसी, गुड अप्रोचिंग ग्रामेटिकल टर्म्स, काफी फ्लुएंट है। मैंने एक एग्जांपल कह डाला, सी स्पीक्स इंग्लिश फास्ट। वो क्या करती है? अच्छी इंग्लिश बोलती है, तेज गति से बोलती है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है मेरा, फास्ट मेरा एडवर्ब है। कैसे पहचाने? इंग्लिश वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। भाई इंग्लिश बोलती है फ्रेंड्स, कैसी बोलती है? फास्ट बोलती है। क्लियर? कैसी इंग्लिश बोलती है? फास्ट बोलती है। चलिए जरा देखते हैं इस सेंटेंस को। अब हमें क्या करना है? अब इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब, मैं इसी में एग्जांपल ऐसा ऐड कर देता हूं, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फास्ट। देख लीजिए जी, वेरी मेरा एडवर्ब है, फास्ट मेरा क्या है? फास्ट तो बोलते हैं यहां तक तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सी स्पीक्स इंग्लिश फास्ट, लेकिन फास्ट में वेरी फास्ट। Hello friends, my good morning everyone. My name is Jijus Sir. I'm introduce this network. क्या पता चला यार what I was spoken? Nothing. मैंने क्या बोला किसी को कुछ पता नहीं चला। तो very fast, extremely, too fast भी करेंगे तो भी very fast तो हद तक लोग पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो ये जो very है इसको क्वालिफाई करने लगा एडवर्ब, और ये जो एडवर्ब है इसको क्वालिफाई करना है। इधर से रो कर दे
तो आपने देखा एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, या इन टर्म्स ऑफ अदर कह सकते हैं दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बातें करने वाला हूं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। आइए साथियों जरा एक एडवर्ब सेंटेंस एडवर्ब को भी पढ़ेगा पूरे। हाँ यस यस ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो काइंड्स में कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे साथी, मैं एक झलक एक ग्लांस दे देता हूं, बाकी तो हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग काइंड्स में क्या जानेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अभी मैंने कुछ की फैक्टर्स बताए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको की फैक्टर से ही काइंड्स चले होंगे, जिसमें पहला हम लोगों ने फोर वाला वर्ड देखे थे। तो जो सबसे पहला हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि टाइम को हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, वेन से। तो मैं अपना जो 50% काम मैंने आपको की फैक्टर से क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। नाम से ये स्पष्ट है, वैसे एडवर्ब जो टाइम को डिनोट करेगा, एडवर्ब जो टाइम कहलाएगा। एग्जांपल ले लो, यस बिफोर, बिफोर को देखो, ही हैज डन दिस वर्क बिफोर, वो पहले ही काम कर लिया, ठीक है। अर्ली भी हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। एक को इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा, लेटली लेटली एग्जांपल ले लेंगे, बहुत बढ़िया है। चलिए टुडे एग्जांपल ले लेंगे साथी, यस्टरडे एग्जांपल ले लेंगे। चलिए थैंक यू है कि आप हेल्प कर रहे हैं, टुमारो हो जाएगा, बोर्ड पर हम आपको लाएंगे, आपकी सारी आवाज पूरी हो जाएगी। थैंक यू, आई नो दिस, ठीक है। यही पर मेंशन कर देता हूं, टुमारो, ठीक है। ये सारे ऐसे एडवर्ब्स दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। लास्टली, हाँ लास्टली भी कर सकते हो, अंतिम में टाइम दिखा रहा है, यस। पोजीशन के लिए टाइम नहीं आएगा। ये कैसे है एडवर्ब ऑफ टाइम, मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इनसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेकिन एक मैं जरूर दिखा देना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास रहे कि अगला वीडियो कैसे आने वाला है। जैसे साथी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रिसेंटली हेड हो, अब रहने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ही हैज डन दिस वर्क बिफोर, मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस वर्क बिफोर, ये मेरा क्या है एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ कैसा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब इस एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वेंट देयर यस्टरडे, भाई वहां कल गया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं दिखाऊं कि कैसे इससे क्वेश्चन बनाते हैं, एक झलक दिखाता हूं साथियों, ठीक है ना। मैं ऐसे अगले वीडियो में लेना पसंद करूंगा सारे डिस्कशन को। मेरा भी पर्पस है आपको इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो है एडवर्ब का, तो मैं एटलीस्ट सारे काइंड से आपको रूबरू करा दूं, सारे काइंड्स का एग्जांपल देख ले। तो जैसे एग्जांपल इसको लिखे रखेंगे, व्हेन हैज ही डन दिस, भाई उसने इस काम को कब की है या कर चुका है। सब्जेक्ट ही है हमारा, उसने इस काम को कब कर चुका है या कब किया है, तो आंसर मिलेगा बिफोर, पहले ही कर चुका है। टाइम है, टाइम कराएगा। इसको एग्जांपल करके लीजिए, ही वेंट देयर यस्टरडे, वो वहां कल ही गया भैया, बीता हुआ कल की बात हो रहा है, हम लोग क्वेश्चन करके देख लेंगे। व्हेन डिड ही गो, वो वहां कब गया, आंसर मिलेगा यस्टरडे। पहचान लिए कि नो डाउट कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो साथ ही मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, यही सवाल था आपका बिगिनिंग में, सर कैसे जानेंगे कि कब क्या होगा।
तो वेट कर लीजिए, आज की वीडियो में मैं आपको काइट्स की वर्णन करूंगा। मैं इसी तरह से हर एक वर्ड का फ्रेंड्स में एग्जांपल लूंगा, हर एक वर्ड से सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो आइए, इंटरेस्टिंग होगा। चलिए जल्दी से इसको खाली नोट कर लेंगे, इसे गेज कर लेंगे। इसमें रिसेंटली भी ऐड कीजिएगा। हाँ ठीक है, सवाल आप कर लीजिएगा, अभी सेशन चल रहा है, ठीक है ना। अधिक से अधिक मैं बातें डिस्कस कर लूं, सवाल के लिए मैं अलग से आपको मौका दूंगा, इसलिए ऑफलाइन वाले विद्यार्थी थोड़ा आप शांति रखो। हम आपके सारे सवाल का जवाब देते आए हैं, इसमें भी देंगे। सेकेंड है साथी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें तो मैंने बता दिया, वेयर से जवाब देगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सिंपल है जी, ये से कैसे जानेंगे, स्थान दिखाएगा। जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं, एनीवेयर का एग्जांपल सबसे बढ़िया ले लेते हैं, एनीवेयर। एवरीवेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीवेयर। चलिए और भी सिंपल एग्जांपल की बात कर ले तो हियर एंड देयर से बेहतर कौन हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल? नहीं, हियर एंड देयर से बेहतर कौन हो सकता है एग्जांपल? और भी मैं एग्जांपल कर लूं, जैसे प्रीपोजिशन में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, जैसे में आपका बिलो हो गया साथी, ठीक है। एबव भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ऑन एग्जांपल्स की बात कर लेंगे हम लोग, आउटसाइड हो जाएगा हमारा, इनसाइड हो जाएगा, ये सारे हमारे एडवर्ब्स हैं एटसेट्रा साथी, बहुत सुंदर मालिश चलेगा, ठीक है ना। तभी सिर्फ आपको मैं दिखाऊं, ये सारे हमारे क्या है एडवर्ब्स है। इंडोर्स भी ले लेंगे, आउटडोर्स भी हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए सब एग्जांपल लिखना संभव नहीं है, आप समझदार हैं। चलिए अगला जो हम लोग की एडवर्ब का जो टाइप से लोग लिखने वाले हैं वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री में आपको पता है यार, डिग्री क्या होता है? डिग्री मींस अवस्था, किस हद तक बातें हो रही है। तो वेरी डिग्री, कहां तक? वेरी, सो मच, टू, ये सारा क्या है? अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, फुल्ली, इंटायरली, बहुत सारा वर्ड्स में एग्जांपल दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, ये सब डिग्री की बातें होती हैं, किस अवस्था तक, एंटायरली, टू मच, सो, वेरी, ये सब हमारे डिग्री एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के तहत रखे जाएंगे। चलिए साथी पढ़ेंगे अगले वर्ड, अभी सारा मैं आपको काइंड्स बताऊंगा, ठीक है। अब जो बार-बार घटित हो, ये फिजिक्स में भी आपने फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना होगा, नहीं? यूनिट हर्ट्ज। क्या? यूनिट हर्ट्ज। हाँ चलिए, एक हमारे साथी हेल्प कर रहे हैं कि सर इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज बोल रहे हैं, चलिए हर्ट्ज होता है। तो अगला टॉपिक हम लोग को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। थैंक यू। क्लासरूम एक्टिविटी का एंजॉय होता है कि हम लोग इंग्लिश के साथ डिस्कस करते करते कुछ और भी डिस्कस करने लगते हैं, करके आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बार-बार हो, ऑलवेज, सेल्डम, कभी-कभी, नेवर, सारा डिस्कस कर दूंगा साथ ही, याद रखेंगे, ठीक है। नेवर, ऑफन, प्रायर, आपको ठीक है ना, हार्डली, मुश्किल से, कभी-कभी, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है। और हमको बेयरली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब आप किसी के साथ इस्तेमाल कीजिए, वन से भी सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। वंस अ डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, वंस अ डिकेड, once a century, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, thrice a day, thrice a week, thrice a month, thrice a year। बहुत एग्जाम्पल्स आपको हैं, बस सिर्फ दिमाग लगाने हैं। इसके एग्जाम्पल्स चल रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। कैसे क्वेश्चन करेंगे मैंने बताया था कि फैक्टर्स में, हाउ रोमांस। तो रहने देते हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ डिस्कस करूँ क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी चलेगा।
मैं चाह रहा हूँ अधिक से अधिक काइंड्स को जल्दी से टू। चलिए साथियों, अगले वीडियो में तो मैं आपको इतनी डिटेल समझाऊंगा, आपको सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एक हम लोगों को ऐसे एडवर्ब्स की बात करना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई इसमें आंसर यस और नो में मिलता है। तो ऐसे हम लोग एडवर्ब्स को हम लोग स्पेशल एडवर्ब का नाम है, इसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेटिव रिप्लाई के, अफर्मेशन अफर्मेटिवली, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में हाँ में जिसको कर सकते हैं, ऐसे अफर्मेशन वर्ड ही होता है। क्या मैंने बोला साथी? एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन प्लस में साइन करूंगा एंड के बजाय, थोड़ा मैथमेटिक्स सिखा लूं, ठीक है ना, प्लस या एंड अफर्मेशन, जो हम लोगों को क्या करें, किसी बात को श्योर कर दे। तो ये इसी बात से तो क्लियर हो गया। हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे नॉट का, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अफर्मेशन का एग्जांपल दे दूं, चलिए लिख लीजिए श्योरली, निश्चित तौर पर, ऑब्वियसली एग्जांपल से क्लियरली, ठीक है, अनडाउटेडली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, नो फ्रीक्वेंटली एग्जांपल्स लेंगे, ये सारे ऑब्वियसली के एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे, क्लियरली एग्जांपल्स कर सकते हैं, सर्टेनली एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहे हो साथी। ये सारे हमारे किसमें आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन। अब साथी हम बढ़ेंगे अगले एडवर्ब्स की। इसमें नो भी होगा क्या? नो नो हमारा डिटरमिनर होता है फ्रेंड्स। एक साथी का सवाल है सर नो, ठीक है ना, तो नो जनरली हमारा क्या होता है, वो डिटरमिनर में मैंने आपको बताया है, आप याद करेंगे, इसलिए नेगेशन में इसको नहीं लिखेंगे। नेगेशन में हम लोग नॉट को रखते हैं। चलिए अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, हमारे व्यूअर्स भी समझ गए। नो को साथी हम बेसिकली क्या करते हैं, कहां पर रखते हैं? डिटरमिनर में। और नॉट मेरा क्या होता है? एडवर्ब। चलिए इसके बाद हम लोग का कोई एडवर्ब्स, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एक इसके पहले एक सब समझदार मैं आपको बता दूं, आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया ना। एक एडवर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिससे हम लोग एग्जांपल सुनते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। देखो साहब ये वाला एग्जांपल करना बहुत आसान होगा आपको। मैनर में क्या करना है, हमको वर्ब में एलवाई लगा दो, जैसे देखो स्लो हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा? स्लो, ठीक है ना। लाउड में हो जाएगा तो लाउडली, सर एडजेक्टिव में लगा, वर्ब में भी लगा, ठीक है ना। और एग्जांपल हम लोग करो तो सर फास्ट में यदि फास्ट लगाएंगे तो नहीं होगा। देखो साथी यहाँ पर अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना, ये फास्टली नहीं होता है। क्यों नहीं सर? आपको बता सर इसमें तो आपने लगाया कि स्लो में, स्लोली बता दिया, एडजेक्टिव था स्लो, ठीक है ना। स्लो में आपने एलवाई लगाया तो बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, फ्लुएंट में लग गया तो जी हां फ्लुएंटली होगा, करेक्ट में लगा दिया तो करेक्टली होगा, फ्लॉलेसली, यहां करेक्टली, फ्लॉलेस में फ्लॉलेसली कर देंगे ये भी होगा। तो सर फिर फास्टली क्यों नहीं? साथ ही मैं बता दूं, जो फास्ट वर्ड है हमारा ये खुद ही एडजेक्टिव और एडवर्ब है। तो जब ऑलरेडी एडवर्ब है तो हम क्यों उसमें एलवाई लगाकर जबरदस्ती एडवर्ब बनाएं? इसलिए फास्टली वर्ड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ठीक है। फास्टली वर्ड यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब टाइटली देता है, तेज रफ्तार से, क्विकली के सेंस में मीनिंग ये नहीं आता, ठीक है ना। ये जैसे he holds my wrist fastly, मतलब टाइटली, गिटा कर, ठीक है ना, कस करके। इस एक वर्ड है, हम लोग फ्रेंड्स अपने रीजनल भाषा में कल्क्वल टोन में इस्तेमाल कर देते हैं, आप नहीं समझ रहे होंगे साथ ही, जिसका मतलब टाइटली होगा। आइए आगे बढ़ेंगे, ये सब एग्जांपल कर लेंगे, आप रिमूव करेंगे, स्पेस हमारे पास बचा हुआ। अब मैं दो इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स की बातें करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा वेट कर लें, मैं सारा का एग्जांपल देकर समझाऊंगा। इसको क्वेश्चन हाउ से करते हैं, ठीक है ना। he speaks english fluently, he speaks english slowly, he walks fast, कैसे क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियरली मैनर में होगा, क्लियरली मैनर में और
अफर्मेशन में तो क्लियरली आंसर है जी दोनों दोनों में, ठीक है ना। से आगे आइए, अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये बहुत आसान है, तो आप पढ़ कर आए हो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया है, मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताया है। हम इंट्रोगेटिव का पर्पस होता है आस्किंग इंक्वायरी, ठीक है ना। इंट्रोगेट वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, साथ ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूं, कौन-कौन से इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को याद रखेंगे। इसमें हम लोगों को आता है वेयर, याद रखेंगे सबसे पहले वेयर इस्तेमाल करते हैं सब, ठीक है। व्हाई इस्तेमाल करेंगे और हाउ इस्तेमाल। आप देखो तो मैंने कभी बताया था 3 3 4 5 3 3 4 5 इसकी में है की फैक्टर एडवर्ब्स का। ब्लाइंडली आप हमारे उस फैक्टर को इस्तेमाल करें, हर कंडीशन में एडवर्ब को पहचान लेना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हो, ठीक है। हाउ फार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ ऑफन को भी रखेंगे, ठीक है। हाउ मच को भी रखेंगे साथ ही। ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है, नो डाउट इस सब को इस्तेमाल करेंगे। बात रहेगी अगले एडवर्ब्स की, तो एक और इंटरेस्टिंग हम लोग पहलू देखेंगे और वो है हमारा साथी रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स इसमें हम लोग को याद रखना है जो हमारे एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में है, वही एग्जांपल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो कॉमन रहेगा, ठीक है ना। हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर एटसेट्रा मैं कर देता हूं साथ, ठीक है। ये हमारे थे रिलेटिव एडवर्ब्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, तो मैंने लास्ट में डिस्कस किया। ये था हमारा फ्रेंड आज का एडवर्ब का इंट्रोडक्टरी वीडियो, कर सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एडवर्ब्स, बेसिक थिंग्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी, काफी फ्रूटफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार वीडियो को से अप टू डेट रहने के लिए, लेटेस्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में मजेदार फैक्ट के साथ, जहां पर मैं आपसे बातें करूंगा एडवर्ब्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को इन डिटेल में। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद सारे विद्यार्थियों। गुड नाइट फ्रेंड्स।